उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीधरपुर में मिट्टी भले ही सूखी थी, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी उम्मीद की नमी बाकी थी। यह गांव पहाड़ियों और बंजर खेतों से घिरा था। पिछले 3 साल से बारिश कम हो रही थी। कुएं आधे सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ चुकी थी। उसी गांव में रहता था रघुवीर, एक ईमानदार लेकिन गरीब किसान। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी और एक बूढ़ी माँ। माँ, अगर इस साल भी फसल खराब हुई तो हमें जमीन बेचनी पड़ेगी। बेटा, धरती माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, बस थोड़ा सब्र रख। लेकिन सब्र भी कब तक? गांव का सबसे अमीर आदमी था जगतराम साहूकार। उसके पास आधा गांव गिरवी था। बेटा, सच के लिए कभी देर नहीं होती। जगतराम चालाक था। वो सूखे को अपने फायदे में बदल रहा था। लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देता और फिर उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता। रघुवीर भी उसके कर्ज में डूबा हुआ था, 20,000 रुपए। लेकिन ब्याज ऐसा कि रकम 60,000 हो चुकी थी। 1 महीना और फिर जमीन मेरी। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। चांदनी खेतों पर पड़ रही थी और सूखी मिट्टी में दरारें साफ दिख रही थी। तभी उसने खेत के एक कोने में हल्की सी चमक देखी। वो पास गया, मिट्टी हटाई और वहां उसे मिला एक पुराना तांबे का घड़ा। घड़े के अंदर सोना नहीं था, ना ही पैसे, बल्कि एक पुरानी लकड़ी की पट्टी जिस पर अजीब से निशान बने थे। रघुवीर उसे घर ले आया। ये कोई साधारण चीज नहीं लगती। पट्टी पर बने निशान जैसे किसी पुराने नक्शे का हिस्सा हो। अगले दिन रघुवीर गया गांव के स्कूल मास्टर के पास। मास्टर जी ने धीरे धीरे पढ़ा। ये तो बहुत पुरानी लिपि लगती है, शायद 200 साल पुरानी। मास्टर जी ने धीरे धीरे पढ़ा। जहाँ सूखी धरती रोए, वहाँ नीचे पानी सोए। रघुवीर की आंखें चमक उठी। मतलब मेरे खेत के नीचे पानी है? मास्टर जी बोले, अगर ये सच है तो तुम्हारा खेत गांव को बचा सकता है। रघुवीर ने खुदाई शुरू की। गांव वाले हंसने लगे। अरे पागल हो गया है, सूखे में पानी खोज रहा है। जगतराम को खबर मिली। अगर उसे पानी मिल गया तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उसने रात में अपने आदमियों को भेजा रघुवीर की खुदाई रुकवाने के लिए। खोदना बंद कर, ये जमीन अब साहूकार की होने वाली है। जब तक मेरी सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन खुदाई और गहरी हुई। 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, कुछ नहीं। गांव वाले अब दया से देख रहे थे। बेटा, बस कर दे। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ नहीं रुके। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। नीचे पत्थर की एक परत थी। उसे हटाया गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और फिर पानी की तेज धार फूट पड़ी। पानी। सालों बाद गांव में पहली बार खुशी की चीख गूंजी। अब सवाल था, ये पानी किसका होगा? जमीन तो मेरी होने वाली थी, पानी भी मेरा। गांव में पंचायत बैठी। जिसने खोजा वो मालिक। सबकी नजर रघुवीर पर थी। पानी मेरा नहीं, गांव का है। जगतराम चौंक गया। तू पागल है, तू अमीर बन सकता है।
अकेला अमीर बन गया और गांव सूखा रहा तो क्या फायदा। उस दिन पंचायत ने फैसला किया, पानी पर पूरे गांव का हक होगा। जगतराम की चालाकी पहली बार हार गई। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हरा हो चुका था। फसल लहलहा रही थी। रघुवीर ने कर्ज चुका दिया, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। सच्ची ताकत लेने में नहीं, देने में है। पानी मिलने के बाद कालीधरपुर की किस्मत बदलने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं भर गए, बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। लेकिन हर बदलाव के साथ एक नई परीक्षा भी आती है। जगतराम साहूकार बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से जल रहा था। एक गरीब किसान ने मुझे हरा दिया। उसने शहर से एक आदमी बुलाया। नाम था विक्रम सेठ। वह बड़े कारोबारों में माहिर था और चालाकी में जगतराम से भी आगे। अगर पानी है तो फैक्ट्री लगाओ, गांव वालों को मजदूर बनाओ और मुनाफा कमाओ। योजना बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैली, शहर से कंपनी आएगी, फैक्ट्री लगेगी, नौकरी मिलेगी। अरे ये तो अच्छा है, हमारे बच्चे शहर जाने से बच जाएंगे। हाँ, और पैसा भी मिलेगा। लेकिन रघुवीर चुप था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। फैक्ट्री पानी कितना लेगी? बस थोड़ा सा, इतना पानी तो है ही। थोड़ा सा शब्द सुनकर रघुवीर की माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, जो पानी धरती ने मेहनत से दिया है, उसे लालच से मत बांटो। फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। बड़े बड़े पाइप लगाए गए। दिन रात मशीनें गूंजने लगी। 3 महीने बाद रघुवीर को अब यकीन हो चुका था। अगर फैक्ट्री ऐसे ही पानी लेती रही तो हम फिर सूखे में लौट जाएंगे। नौकरी अगर पानी छीन ले तो वो सौदा गलत है। 1 साल बाद बरसात फिर कम हुई और इस बार कुएं लगभग सूख चुके थे। फैक्ट्री चलती रही, पाइपों से पानी खिंचता रहा। गांव में फिर चिंता फैल गई। रघुवीर ने अकेले बैठकर सोचा, क्या मैंने गलती की? क्या मुझे शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था? बेटा, सच के लिए कभी देर नहीं होती। एक रात रघुवीर फैक्ट्री की ओर गया। उसने देखा, पानी बिना रोक टोक खींचा जा रहा था। ये गैर कानूनी है। हमें जो आदेश मिला है वही करेंगे। अगले दिन रघुवीर तहसील पहुंचा। सबूत लेकर जांच हुई। पता चला फैक्ट्री ने तय सीमा से 5 गुना ज्यादा पानी लिया था। यह लाइसेंस का उल्लंघन है। फैक्ट्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। जगतराम की इस मिट्टी में मिल गई। विक्रम सेठ शहर भाग गया। मैंने सोचा था पैसा सब कुछ है। वह पहली बार रघुवीर के घर आया। मैंने गांव को फिर से खतरे में डाल दिया। गलती मानना ही सुधार की शुरुआत है। इस बार रघुवीर ने नई योजना बनाई। गांव में पानी समिति बनी। हर खेत में सीमित उपयोग का नियम, बारिश का पानी जमा करने के तालाब, पेड़ लगाने का अभियान। जगतराम ने पहली बार अपने पैसे गांव के तालाब बनाने में लगाए। धीरे धीरे गांव आत्मनिर्भर हो गया। सालों बाद कालीधरपुर सिर्फ हरा गांव नहीं था, बल्कि उदाहरण बन चुका था।